बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नाइला। तो कैसे हैं आप? जी जनाब, हम बनाएंगे चीज़ बहुत मज़ेदार। तो शुरू करते हैं। 1.5 किलो मैंने दूध लिया है। ये फुल फैट मिल्क है, तो कोशिश करें फुल फैट मिल्क ही हो। और जब ये बॉयल पे आने वाला हो तो मैं इसमें 3 से 4 चम्मच सिरका डाल दिया है। आप बेशक 2 चम्मच डाल दें अगर भर के डाल रहे हैं। तो ये टेबल स्पून नहीं है, ये टीस्पून है, तो मैंने 4 अदद टीस्पून डाल दिए हैं। तो इसको हलाएंगे बिल्कुल नहीं, इसी तरह ही वो लाइट हल्की आंच पे हम पकाते रहेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा पनीर बन जाएगा हमारा। तो क्योंकि जब हम इसे हलाते हैं ना तो ये पनीर सारा बिखर जाता है, फिर इसे इकट्ठा करना ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो लिहाजा हम इसे हलाएंगे नहीं। ये देखें कितना अच्छा ये दूध फट के है और पनीर बनना शुरू हो गया। हाँ जी, जैसे हमें इसके अंदर से साफ़ पानी नज़र आना शुरू हो जाएगा कि दूध जो जितना भी था इसके अंदर डार्क वो निकल गया है और नीचे सिर्फ पानी रह जाएगा दूध का, तो फिर हम इसे स्टीनर कर लेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि हम इसे हलाएंगे बिल्कुल नहीं। ये देखें पनीर हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह हम आराम से चम्मच की मदद से या स्टीनर अगर आपके पास पड़ा है तो उसकी मदद से हम इसे आराम से निकाल लेंगे ताकि ये टूट के ज़रा ज़रों में ना हो। क्योंकि जब ये टूट जाता है ना तो बेशक हम इन्हें कपड़े में भी रख के स्टीनर करते हैं ना तो फिर भी ये कपड़े खिच लग जाता है। तो इस तरह मोटी फॉर्म में होना चाहिए। तो इस तरह तमाम पनीर मैं निकाल लूँगी। नीचे से आपको पानी नज़र आ रहा है ना, अच्छे से ना ये स्टीनर हो गया, यानी कि पनीर बन गया और जितना सिर्फ पानी ही रह गया है हमारे पास। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरी वॉच किया करें ताकि आपको ठीक तरह से समझ आ सके कि कौन सी चीज़ कैसे बनी है। जब वीडियो काट के देखते हैं ना तो फिर समझ नहीं आती, लिहाजा पूरी वीडियो देखा करें तो आपको समझ लगे कि चीज़ किस तरह बनती है। ये देखें कितनी अच्छी मोटी मोटी सी चीज़ है मेरे पास है। ये 1.5 लीटर दूध एकदम खालस था, तो फिर भी देखिए कितना पानी है इसके अंदर निकल रहा। तो आप भी कोशिश करिए जितना फुल फैट मिल्क होगा तो हमारे पास पनीर उतना ज़्यादा आएगा और हमारी चीज़ भी उतनी ज़्यादा ही तैयार होगी। देखें अच्छा जी, सारा पानी अच्छी तरह से निकाल के मैंने स्ट्रेनर करके रख लिया है। इस तरफ मैं एक लिक्विड तैयार कर रही हूँ जिसके लिए मैंने ये टाटरी ली है। टाटरी लगभग 2 से 3 चुटकियाँ हैं, तो ज़्यादा नहीं डालनी। अगर आप 1.5 से 2 लीटर दूध में बना रहे हैं तो इतना ही सिर्फ टाटरी डालेंगे, इससे ज़्यादा हम टाटरी नहीं डालेंगे। और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है। ये थोड़ी देर में ही मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और ख़ुद ब खुद एक सॉल्यूशन सा बन जाएगा। अच्छा, जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और एक लिक्विड सा पानी सा बन जाएगा तो फिर इसमें हम 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना। जैसे हम बेकिंग सोडा डालेंगे ना, देखिए एकदम से ये फ्लपी होना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है ना, तो एकदम से ये झाग सी बन गई है। अच्छा, ये जब झाग बिल्कुल बैठ जाएगी ना तो फिर हमारा लिक्विड तैयार है हमारे पास। ये देखिए पानी सब बन गया, बिल्कुल नज़र आ रहा है ना आपको। अब ये हमारा चीज़ बनाने के लिए लिक्विड हमारे पास तैयार है। इधर जो मैंने चीज़ को स्टीनर की है, ये देखें कितनी अच्छी सी जमी हुई है। बड़ा अच्छा सा पनीर हमारे पास स्मूथ बन गया है। अच्छा, मैं बार बार कह रही हूँ दूध बिल्कुल खालस होना चाहिए तो बड़ा अच्छा पनीर बनता है। तो दूध पे ही मुतसर करता है कि पनीर कैसा बनेगा। अच्छा, ये जूसर ब्लेंडर वाला जग आपके सामने मैं ले रही हूँ, इसके अंदर मैंने पनीर डाल दिया है। इसमें सारा पनीर ऐड कर दूँगी। माशाल्लाह कितना अच्छा पनीर हमारे पास तैयार हो चुका है। तो ये सारा फुल फैट मिल्क का कमाल होता है कि जितना ज़्यादा फैट मिल्क होगा हमारे पास उतना अच्छा और ज़्यादा पनीर बनेगा। अच्छा, ये दूध डाला है मैंने, लगभग इसमें से 5 से 6 चम्मच मैंने दूध ऐड किए हैं, यानी कि कप का जो चौथा हिस्सा होता है ना वो आप डालें। लेकिन चम्मच, अच्छा 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है जी। घी इसमें 1 चम्मच जाएगा। वो पनीर की जो सॉफ्टनेस होगी ना उसको ये इन्हेंस करेगा। जब ये कुक भी होगा ना तो फिर उसमें मदद देगा, कुकिंग में मदद देगा। अच्छा, ये 2 चुटकियाँ आप इसमें नमक ऐड कर लें। ज़्यादा नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे
ये देखिए सिंपल घर का नमक। तो 2 चुटके आप इसमें नमक ऐड कर लें, इससे ज़्यादा नमक नहीं जाएगा। जी, ये वो सॉल्यूशन है जो हमने तैयार किया है सोडा और टाटरी के साथ, वो हमने इसमें ऐड किया है। अब अच्छा हमने इसने ना ग्राइंडर को चलाना है, तो यकायक तो ये नहीं चलेगा, इसको स्टॉप कर कर के चलाएंगे। यानी कि जैसे कोई चीज़ बना रहे हो तो स्टॉप कर कर के इसे रनिंग में लाते हैं इस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब नज़र आ रहा है आपको चलता हुआ, ये देखें, ये थोड़ा सा चला फिर रुक जाता है। हम फिर इसको स्टॉप करेंगे। जैसे ये चीज़ ऊपर को जाती है जैसे हमें नीचे करेंगे, यानी कि तमाम अज्जा को दोबारा जग के अंदर ट्रांसफ़र करके तो सॉफ्ट हम बनाएंगे। ये देखिए किस तरह सॉफ्ट होना शुरू हो गया। इस तरह बस आपने इसको स्पैचुलर की मदद से नीचे से ऊपर करके, यानी कि अच्छे से इसे दोबारा से नीचे ऊपर करना है, यानी नीचे जाके ना ये बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो जूसर या ब्लेंडर का जग है वो काम नहीं करता। तो लिहाजा इसे हम दोबारा से स्पैचुलर की मदद से नीचे से निकालेंगे, तो फिर से चलाएंगे। ये देखिए इस तरह थोड़ी थोड़ी ये मशीन चलेगी, तो आपका ये जो चीज़ का लिक्विड है ना, बड़ा अच्छा सॉफ्ट और एकदम मुलायम सा बन जाएगा। तो आपने इसको थोड़ी सी मेहनत करनी है, किस तरह रोक के चलाना है इसे, रोक ये एकदम रनिंग में नहीं आता, क्योंकि ये डार्क है। तो रनिंग में अगर सॉफ्ट और लिक्विड ज़्यादा हो तो ये रनिंग में आए। तो बस इस तरह आपने थोड़ा सा चलाना तो फिर निकालना। अच्छा, हमने तमाम की तमाम चीज़ निकाल के डबल बर्तन में डाली, यानी नीचे वाले बर्तन में मैंने पानी डाला है, ऊपर वाले बर्तन में मैंने चीज़ को डाल दिया। तो देखिए ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। नीचे आँच आप मीडियम रखें, तो इसे डायरेक्ट हम आग में नहीं पकाएंगे, तो हम नीचे पानी बर्तन में डाल के, यानी हम स्टीम पे इसे पकाएंगे, और स्टीम पे ये बड़ी अच्छी पक जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जितना और लिक्विड वगैरह होगा वो जो है ना ड्राई हो जाएगा, तो एक डार्क सी ये फॉर्म में आ जाएगी चीज़ हमारी। तो फिर हम इसे सेट करने के लिए उतार लेंगे। जी जनाब। अच्छा, आप शीशे का बर्तन ले लें। अगर शीशे का बर्तन लेंगे तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि वो ओवन प्रूफ हो, नहीं तो बर्तन टूट सकता है। इस तरह या आप स्टील के बर्तन, किसी भी बर्तन में आप, यानी कि घर के पैन वगैरह में भी आप पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस आपने नीचे पानी वाला बर्तन रखना है, और पानी थोड़ा नीचे ही रखिएगा कि इसके साथ टच ना हो, यानी देचकी छोटी रखी हुई है या कोई बर्तन रखा है तो वो हाफ़ हो, तो उसके ऊपर आपने इसे कुक करना है। ये देखिए कितनी अच्छा सॉफ्ट सा मलाई सा बन गया जैसे। तो इसे पकते पकते जब डार्क सी फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम इसे उतार के तो किसी भी बर्तन में सेट कर लेंगे। बस इसे मसलसल आप इसी तरह हिलाते रहें, ये थोड़ी ही देर में सेट हो जाता है। लगभग 4-5 मिनट में, 6 मिनट में, इतने मिनट में ये कुक हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छी तरह से ड्राई करके इसे बनाया है। लेकिन जो इसमें दूध ऐड किया है और वो सॉल्यूशन हमने ऐड किया है ना, उसकी वजह से इसमें लिक्विड दोबारा से आ जाता है। तो हमने इन तमाम चीज़ों को इसको सिर्फ थोड़ा सा ड्राई करना है, तो ये क्रीमी सा फॉर्म बन जाएगा। बस कोशिश करें कि इसे हम मसलसल हिलाते रहें। ये देखें ये डार्क सा होना शुरू हो गया। ये देखें, बस इस फॉर्म में हम इसे उतार लेंगे जब ये डार्क होना शुरू हो जाएगा। ये देखें स्पैचुलर से खुद ब खुद ही जब ये उतरना शुरू हो जाएगा ना, अभी भी लग रहा है, इसे थोड़ी मिनट और मैं यानी कि कुक करूँगी। जब ये स्पैचुलर पे टिकेगा नहीं ना, यानी खुद ही स्लिप हो जाएगा, तो समझे आपका लिक्विड तैयार है। ये देखें, अब ये देखें खुद ब खुद स्लिप हो रहा है। इस फॉर्म में हम इसे उतारेंगे, यानी स्पैचुलर पे ये टिकेगा नहीं, खुद ब खुद ही स्लिप होगा। लें, एक बर्तन को आप अच्छे से ग्रीस कर लें। तो ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस किया है मैंने, उसके बाद आप इसमें डाल के तो इसको टैप टैप करें, इक्वल हो जाएगा। स्पैचुलर की मदद से बखेर लें या टैप टैप कर लें, कोई मसला नहीं है। तो इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, यानी मैक्सिमम इसे 1 घंटा 2 घंटा के लिए ना छोड़ देंगे। तो अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में रख लें, और अगर मौसम ठंडा है तो इसे बाहर ही रहने दें। तो घंटे 2 घंटे तक ये बिल्कुल सेट हो जाता है। तो इसको हल्का सा ऐसे टैप टैप कर लें, बस ही हम इसको टैप टैप करने के बाद छोड़ देंगे। तो जनाब ये देखें, रेस्ट करने के बाद हमारी चीज़ तैयार हो गई है। तो मैंने इसे टिफ़िन से निकाल के तो इसकी कटिंग कर लूँगी। बड़ी आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है, सॉफ्ट।
तो छोटे पीस कर लें, बड़े पीस कर लें, या इसी तरह आप इसे कश भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए मैं कटिंग कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप इसको डबल करके तो इसे आराम से कटिंग कश कर लें, पिज़्ज़े पे डालें, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। ये देखें, जितनी ज़्यादा चीज़ होगी स्लाइस जो है ना उतना ज़्यादा थिक होगा। तो इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं कितनी है मेरे पास। ये बहुत ज़बरदस्त जायके में बहुत अच्छी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट है। मुझे हिला के आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि कितनी सॉफ्ट है। इजीली आप इसे सेट करके इक्वल करके रखें। जी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह घर में बनाएं, आप इसको वैसे खा लें या सैंडविच में लगाएं या पिज़्ज़े में लगाएं। मैंने ये अपने पिज़्ज़े में भी लगाई है और बताया है कि ये रेसिपी आपको इसीलिए दे रही हूँ कि आप घर में बना सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।